सोचो एक ऐसा साल जिसमें आइस एज वापस आए, स्पाइडरमैन की ट्रायलॉजी कंप्लीट हो, बैटमैन और सुपरमैन अपने नए चैप्टर्स लाए और ऊपर से एक नया एवेंजर्स मूवी भी रिलीज हो। विश्वास नहीं हो रहा है ना? मगर 2027 बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है। हॉलीवुड का सबसे बड़ा साल, शायद मूवी हिस्ट्री का भी सबसे बड़ा। सबसे पहले फरवरी में रिलीज होगी आइस एज बॉइलिंग पॉइंट। 2016 के बाद ये फ्रेंचाइज बिग स्क्रीन पर गई थी हाइबरनेशन में और फैंस को सिर्फ एक डिज्नी प्लस स्पिन ऑफ मिला। अब वापस मैनी, सिड, डिएगो और गैंग स्क्रीन तोड़ने वाले हैं और ये मूवी ऑफिशियली 2027 का पहला बड़ा फैमिली एंटरटेनर होगा। आइस एज की पहली 5 मूवीज मिला के $3.5 बिलियन कमा चुकी है। मतलब गारंटी है कि फैमिलीज अपने बच्चों के साथ थिएटर्स को भर देंगे। फिर आता है हमारा सुपर फास्ट ब्लू हीरो सोनिक द हेजहॉग 4। सोनिक फ्रेंचाइज हर पार्ट के साथ और बड़ा होता गया है। फर्स्ट फिल्म सेफ हिट थी, सेकंड ने एक्सपेक्टेशंस क्रॉस की और थर्ड ने तो फ्रेंचाइज को $1 बिलियन क्लब में डाल दिया। इस बार एक्साइटमेंट डबल है क्योंकि एमी रोज और मेटल सोनिक का एंट्री कंफर्म है। मतलब फैंस के लिए एक नॉस्टैल्जिया प्लस एक्शन का एक परफेक्ट कॉम्बो। अगर सोनिक 3 सक्सेसफुल था तो सोनिक 4 इजीली सबसे बड़ा बनेगा। नेक्स्ट फिल्म मॉन्स्टरवर्स लवर्स के लिए गॉडजिला एक्स कॉन्ग सुपरनोवा, जो सोनिक 4 के अगले हफ्ते ही रिलीज होगी। गॉडजिला और कॉन्ग पहली बार 2021 में टकराए थे और मूवी ने 470 मिलियन कमा लिया था। सीक्वल ने 572 मिलियन क्रॉस किया। अब तीसरा पार्ट आ रहा है और हाइप और भी ज्यादा हाई है। मतलब बड़े बड़े टाइटन्स का फाइट, डिस्ट्रक्शन और थिएटर्स में वो अर्थ शैटरिंग साउंड, इससे बड़ा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस और क्या होगा। अब बात करते हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो गेमर्स का सपना था, एक लाइव एक्शन लेजेंड ऑफ जेल्डा मूवी। दिस इज प्योर गूज़बम्प्स। निंटेंडो ने ऑलरेडी मारियो मूवी के साथ बॉक्स ऑफिस एक्सप्लोड कर दिया था और जेल्डा के पास भी बड़ा फैन बेस है। डायरेक्टर वेस बॉल जो मेज रनर बना चुके हैं इसे हैंडल कर रहे हैं। मतलब ये फैंटेसी एडवेंचर फैंस के लिए एक एपिक इवेंट होगा। स्टार वॉर्स फैंस रिजॉइस, 6 साल बाद थिएटर्स में एक बड़ा स्टार वॉर्स मूवी आने वाला है, स्टार वॉर्स स्टार फाइटर। डायरेक्टर शॉन लेवी के साथ कास्ट में रायन गॉसलिंग, एमी एडम्स, मैट स्मिथ और मिया गॉथ जैसे बड़े स्टार्स हैं। डिज्नी के लिए स्टार वॉर्स एक गोल्ड माइन है और अगर ये फिल्म हिट होती है तो फिर से एक नई ट्रायलॉजी बन सकती है। ड्रीमवर्क्स ने 2025 में जब हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन का लाइव एक्शन बनाया, सबको शॉक लग गया था कि कितना अच्छा अडेप्ट किया है। मूवी ने 630 मिलियन कमा लिया और टूथलेस फैंस क्रेजी हो गए। अब डायरेक्ट सीक्वल आ रहा है जिसमें हिकअप और एस्टेट की कहानी और भी बड़ी होगी। एनिमेशन वर्जन की दूसरी फिल्म कितनी बड़ी थी तो सोचो लाइव एक्शन कितना बड़ा होगा। फाइनली 4 साल के वेट के बाद स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स आ रहा है। अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के क्लिफ हैंगर ने फैंस को रेस्टलेस कर दिया था और सोनी को इस प्रोजेक्ट के लिए टाइम लेना पड़ा क्योंकि एनिमेशन और स्टोरी दोनों मैसिव स्केल पर है। लेकिन अब सब सेट है और माइल्स मोरालेस की ट्रायलॉजी एक धमाकेदार एंड पर आ रही है। श्रेक फैंस, आफ्टर 17 इयर्स द वेट इज ओवर। श्रेक 5 वापस ला रहा है माइक मायर्स, कैमरॉन डियाज और एडी मर्फी को और इस बार जेंडिया वॉइस देगी श्रेक की बेटी को। एनिमेशन स्टाइल थोड़ा कंट्रोवर्शियल है लेकिन नॉस्टैल्जिया फैक्टर सब तोड़ देगा। मतलब बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड बनने का फुल चांस है। जेम्स गन के नए डीसी यूनिवर्स का दूसरा बड़ा स्टेप मैन ऑफ टुमारो, डेविड कॉरेनस्वेट के सुपरमैन और निकोलस हॉल्ट के लेक्स लूथर के बीच का कॉन्फ्लिक्ट और डीप होने वाला है। सुपरमैन रिबूट अगर पॉजिटिव रिस्पांस लाया है तो सीक्वल और भी बड़ा होगा। फैंस फाइनली एक कंसिस्टेंट डीसी यूनिवर्स देखना चाहते हैं तो मैन ऑफ टुमारो डीसी के लिए एक क्रूशियल टेस्ट है। इसी दिन एक और बड़ा हॉरर फ्रेंचाइज का रिटर्न होगा, अ क्वाइट प्लेस पार्ट 3। जॉन क्रेसेंस्की वापस डायरेक्शन में है और एमिली ब्लंट और सिलियन मर्फी स्टार्स। फ्रेंचाइज ऑलरेडी 900 मिलियन कमा चुकी है और अब थर्ड पार्ट एक पॉसिबल फिनाले बना सकता है। साइलेंट हॉरर और इंटेंस एटमॉस्फेयर, इस फ्रेंचाइज का यूएसपी ही ये है। टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स ने अपना मोजो वापस पाया म्यूटेंट मेहम के साथ। यूनिक एनिमेशन और कॉमेडी टोन ने सबको इम्प्रेस किया। अब सीक्वल में टीज किया गया विलेन श्रेडर फाइनली अपीयर होगा तो फैंस की हाइप नेक्स्ट लेवल है। ये मूवी एनिमेशन लवर्स और टीएमएनटी फैंस दोनों के लिए एक ट्रीट होगी। मैट रीव्स के द बैटमैन ने रॉबर्ट पैटिंसन को एक अलग ही आइकॉनिक बैटमैन बनाया, डार्क, ग्रिटी और डिटेक्टिव वाइब्स के साथ। अब द बैटमैन पार्ट 2 आने वाला है और स्क्रिप्ट भी रेडी है। प्रोडक्शन 2026 में शुरू हो जाएगा। फैंस के लिए वेट थोड़ा लंबा है लेकिन पे ऑफ गारंटीड है। एना और एल्सा फाइनली वापस आ रहे हैं 8 साल बाद। फ्रोजन 3 इजीली सबसे बड़ी एनिमेटेड रिलीज होगी 2027 की, जहां फ्रोजन 1 ने 1.2 बिलियन बनाया और फ्रोजन 2 ने 1.4 बिलियन। मतलब तीसरा पार्ट और भी बड़ा हो सकता है और अगर साउंड ट्रैक फिर से वायरल हुआ तो रिकॉर्ड ब्रेकिंग सक्सेस पक्का है। मिडिल अर्थ की दुनिया में दोबारा वापस चलेंगे द हंट फॉर गोलम, जिसे एंडी सर्किस खुद डायरेक्ट कर रहे हैं और पीटर जैक्सन भी कंसल्ट कर रहे हैं। ओरिजिनल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स कास्ट के रिटर्न के रूमर्स है, स्पेशली गैंडाल्फ और फ्रोडो। 24 साल बाद रिटर्न ऑफ द किंग के नॉस्टैल्जिया के साथ ये एक इमोशनल और एपिक कमबैक होगा। अब बारी है 2027 के सबसे बड़े धमाके की, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, मार्वल की मल्टीवर्स सागा का ग्रैंड फिनाले, जिसे रूसो ब्रदर्स डायरेक्ट कर रहे हैं और रूमर्स के हिसाब से ह्यू जैकमैन, टोबी मैगवायर सब वापस आ सकते हैं। सोचो एक ही मूवी में एमसीयू के पुराने और नए हीरोज एक साथ।
दिस विल बी बिगर देन एंड गेम। अगर ये अपने रिलीज डेट पर टिक गई तो 2027 लिटरली हिस्ट्री बन जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि 2027 को क्यों कहा जा रहा है सबसे बड़ा मूवी ईयर। अगर इसके अलावा सीरीज में देखा जाए तो हैरी पॉटर का सीजन 1 भी इसी साल रिलीज होगा। वैसे तो और भी बड़े सीरीज रिलीज हो रहे हैं 2027 में, जिसे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। आप किस मूवी के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट्स में जरूर बताना, और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।